डिपार्टमेंट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी ड्यूटी लगा देते हैं। मिनिस्टर ने आना होता है मुंबई, हमें कुत्ते पकड़ा के दिल्ली खड़े कर देते हैं। समझ में नहीं आता हम चोर पकड़ने आए कि कुत्ते घुमाने के लिए आए हैं। अच्छा, आज खैर मेरी ड्यूटी इसलिए लगी है, हमारे कमिश्नर साहब जो हैं उनके जीजा जी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो कमिश्नर साहब का साफ ऑर्डर है कि जीजा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे ट्रेन का ड्राइवर अगली ट्रेन से चला जाए। एक सेकंड। हेलो जी जी, जय हिंद जनाब। हाँ जी, वो जीजा जी, हाँ जी, मैं स्टेशन पे ही हूँ जी। जीजा जी अभी मिला तो नहीं मैं। हाँ जी, वो कहीं क्लब में जुआ खेल रहे हैं जी। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कमिश्नर साहब के जीजा जी हैं, तब से वही जुआ जीत रहे हैं जी। हाँ जी, ठीक है जी, ओके, रखता हूँ जी, जय हिंद जनाब। बम्पर, कहाँ मर गई तुम? यहाँ बाहर ना एक बंदा कमाल के आलू के पराठे बनाता है, बस वही चखने गई थी। चखने नहीं गई थी तुम, 3-4 दर्जन पराठे अंदर रखने गई होगी। ये इतना खाती मैं क्या बताऊं। उस दिन तो किसी शादी में गई, दही वाले टब में इतनी बड़ी पाइप डाल के पूरा दही चूस गई। बाद में कहती खट्टा ठीक है और ले आओ। अब सिद्धू जी आप ही बताइए, एक सैलरी में इतने बड़े पेट का गुजारा कैसे हो करना पड़ता है? हाँ, तो खाने पीने का कम, अपने काम का ज्यादा ध्यान रखा करो। आ गया मैं, आजा आगे आगे ये ओए इधर आओ। ये मुंह का उद्घाटन है तुम्हारा, इतना मुंह सजा के क्यों रखा है? और ये घोड़ी लेके इधर क्या कर रहे हो स्टेशन पे? अरे सर आप समझे नहीं, मेरी शादी है आज। हैं? घोड़ी से शादी कौन करता है? घोड़ी से शादी नहीं है। वही मैं सोचूं कि घोड़ी का इतनी बदकिस्मत है कि इस गधे से शादी करनी पड़ रही है। सर ये बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो आदत डाल लो, शादी की बात तो होती रहेगी। अरे एक बात बताओ, ट्रेन में घोड़ी लेके कौन आता बे? सर एक्चुअली क्या कि मेरी शादी राजस्थान में। अच्छा। वहां पे तो ज्यादातर ऊंट होते हैं, तो मैंने सोचा घोड़ी में खुद साथ में लेकर चला जाऊं। अच्छा। अरे लेकिन जानवर ट्रेन में कैसे जाएंगे? जब इंसान जानवर बन के ट्रेन में जा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं जा सकते? वाह वाह, आपकी ये कमाल की बात सुन के ना मुझे एक महान शायर के 2 शब्द याद आ गए। क्या? ए चल चल। कहाँ चलूं? कहीं चलने की जरूरत नहीं, अपना टिकट दिखाओ, पहले टिकट दिखाओ। है मेरे पास टिकट, ये लो। ये टिकट तो सिर्फ घोड़ी की कंफर्म है, तुम्हारी तो वेटिंग में है। घोड़ी की कैसे कंफर्म हो सकती है? वो लेडीज कोटा में हो गई होगी, हमें क्या पता। वैसे सर ये हम एक्चुअली ना वो कमिश्नर साहब के जो जीजा हैं जी, उन्हें घोड़ी के साथ भेज दिया। एक सेकंड, शादी मेरी है, उनके जीजा क्यों जाएंगे? अरे देखिए जीजा जी जो हैं उनको शादी का एक्सपीरियंस है, तो फटाफट शादी कर लेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरी जब खुद की शादी थी तो मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, हाँ। तो मेरी जगह मेरे दोस्त ने फेरे ले लिए। तो वो तो दोस्त की बीवी हुई ना। हाँ, तो जब दोस्त की शादी होगी तो हम फेरे ले लेंगे, इसमें क्या है? सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। तो ये वाला पक्का समझ में आएगा आपके, आइए मैं बताता हूँ आपको। सर 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 मुझे जाने दीजिए प्लीज। फिर एक काम करो, अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो मैं पकड़ा गया। किस जुर्म में? अरे जिंदगी एक जुर्म है। हाँ? जिंदगी एक जुआ है। नहीं तो जुआ एक जुर्म है, ये तुमने अपने मुंह से बोल दिया। चलो यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट। लिटाओ इसको। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत क्या? इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, यही सबूत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दूल्हा हूँ, तलवार नहीं होगी क्या मेरे पास? तेरी बहुत जुबान चल रही है। चल अब कैसे जाएगा? मेरे पास टिकट मेल में भी पड़ा है। ओहो, तो तुम एक मेल हो, तुम्हारे पास एक और मेल है। 2 मेल मिल के एक फीमेल को पटाने जा रहे हैं। देखिए सर। अरे यार वो मेल में और इस मेल में फर्क होता है। मेल मेल में फर्क करता है? रेसिस्ट कहीं के, नीचे लिटा के ऐसी पिटाई करूंगा किसी से मेल मिलाप करने के लायक नहीं रहोगे। सर मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाना दो। सर किसी और की टिकट कैंसिल कर दो प्लीज। ओह, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा रिश्वत दी? तो दो ना, हिंट को समझो, दो। ए रुको रुको रुको, ये रोटी का डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? हेलो, ये रोटी का डब्बा नहीं, ये मेरा पटारा है, इसमें सांप है, ये देखो। बच्चे 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 पागल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है।
अरे जब वो घोड़ी लेकर जा सकता है तो मैं सांप लेकर नहीं जा सकता। हाँ लेकिन उसकी तो शादी है। तो कोई बात नहीं, मेरा सांप उसकी शादी में नागी डांस करेगा, 4 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सारी बातें छोड़ो बेटा, एक काम करो, इस 2 मुंह वाले सांप को दूध पिलाओ, तुम्हारे पुण्य कटेंगे। सबसे पहले तो इसका टिकट चेक करेंगे सर, इसका भी और इसके ये 2 मुंह वाले सांप का भी, यानी कि अगर पर हेड गिनते हैं तो 3 टिकट दिखाओ। हाँ इधर बताओ भी, टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ टिकट तो मेरे पास है, पर वो सारे के सारे सांप के पास है, चेक कर लो। मेरा आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। हाँ। अब वैसे भी इसकी टिकट चेक करते करते मेरा टिकट ना कट जाए। ओए, अरे सर कर लो, नहीं तो मेरे जीजा जी कैसे जाएंगे? जीजा जी को भेजना है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा सेम एक चोला मेरे पास है, आपके जीजा जी को पहनाकर उनके गले में सांप डाल देते हैं, बाथरूम के बाहर बैठ कर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। तो अगर सांप ने पूछ लिया कि जीजा जी कैसे हो, तो उनका चोला तो गीला हो जाएगा कि नहीं? Excuse me. Rajasthan Express will depart from this platform. बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या है? No, मैं पूछ रहा है कि राजस्थान एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाएगा। मेडोना जैसे मुंह वाले, जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में कानून को क्यों गुमराह कर रहे थे? आप बताइए ना, ये ट्रेन सीधे राजस्थान जाएगी? नहीं, सीधे नहीं जाएगी, ऐसे गोल घूम के जाएगी। पागल आदमी, ऑब्वियसली ट्रेन है, सीधे ही जाएगी ना। लेकिन पहले ये एक्चुअली पंजाब जाएगी, उसके बाद यू टर्न लेके राजस्थान जाएगी। No, but राजस्थान तो पहले आता है। नहीं, पहले यहाँ पर पंजाब से एक मिनिस्टर आता है, फिर उसे छोड़ने हम पंजाब जाता है, उसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके राजस्थान जाता है। चपड़गंजू पागल। Hey, आपको फॉरनर से बात करने का मैनर्स नहीं है। हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो, फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तुम्हें पता है, ये पूरा ट्रेन का पटरी हमारे पूर्वज ने बनाया है। और तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी के ऊपर जो हमारे इंडियन सुबह क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कितनी भारी पड़ती है? पटरी तो बना के चले गए, लेकिन हमसे हमारे मसाले ले गए, हमारा हीरा ले गए। निकालो हमारा हीरा, निकालो हीरा। हम कहाँ से निकालेगा? वो तो हमारा पूर्वज ले गया। तो अपने पूर्वज निकालो। अरे सारी बातें छोड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ, जीजा को नहीं भेजना। Who's जीजा? जीजा मतलब जैसे आपके उधर सिस्टर वीकेंड पे, सैटरडे पे एक लड़के के साथ आती, बोलती है ये मेरा फ्रेंड है, तो वही फ्रेंड इधर जीजा होता है। पर ये हर वीकेंड पे सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। Oh, that's जीजा। क्या? Oh my God। बम्पर जाके चेक करो जीजा जी क्लब से आए कि नहीं आए, इनका टिकट मैं कैंसिल कराता वो हूँ। तो मैं देख के आती हूँ, मैं अपने टाइम पास के लिए जरा सपेरे को साथ में ले जाऊं। अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? ये तेरे से पूछा किसी ने? तो एक काम करो, मेरे सांप को ले ए, जाओ। नहीं। अच्छा बात सुनो, Yeah? अंग्रेज वैसे आए कहाँ से हो? मैं गोवा से। यार एक बात बताओ, भारत तो तुम लोगों ने 1947 में छोड़ दिया, गोवा को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों उधर उल्टे लेटे रहते हो बीच पे? समझ में नहीं आता सर है। लेकिन एक बात बताओ, गोवा है बहुत ही कमाल की सिटी, मतलब लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में, मजा आता है। तो जब तुम्हें पता है बाहर लंगर लगा हुआ है, तो घर पे दाल क्यों बनवा रहा है? शादी क्यों कर रहा है? वैसे ये बताओ, जा कहाँ रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हवा महल देखने। हवा महल? लगता है तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा। हवा महल तो हवा में उड़ गया। Oh my God। कौन से अखबार में? अरे कौन से अखबार में? क्या जब हवा महल ही उड़ गया तो अखबार नहीं उड़ेगा? पागल आदमी। तो मैं गुजरात में उतर जाऊंगा। गुजरात वाले तो दिल्ली जाके बैठ गए, तुम गुजरात जाके क्या करोगे? तो फिर कहाँ जाओ? कोई अच्छा सा जगह बताइए। एक्सक्यूज मी, हेलो, ट्रेन तो नहीं गई? एक्सक्यूज मी, कितनी तेज भाग रही हो, कोई ट्रेन से पहले ना पहुंच जाना तुम। अरे मैं अपने घर से भागी हूँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है। ट्रेन। ओहो कोई बात नहीं, शादी करनी ना? हाँ। इधर रेडीमेड दूल्हा खड़ा है, इससे करवा देते हैं। सी, मुझे एक हैंडसम और डैशिंग लड़का चाहिए। सुनो ना, थोड़ी सी शादी कर लो, राजस्थान तक ही कर लो। तेरे अंदर का दूल्हा बड़े उबाल मार रहा है बे। पीछे खड़ा रह। लिसन अंग्रेज, यू हैव वायरलेस लैंडलाइन। What? मोबाइल यार, एग्जिट योर मोबाइल। Okay। हाँ, मेरी इनके साथ एक सेल्फी लो, इनके आईडी पे डालो जरा। Okay। अरे इनकी आईडी पे क्यों? मेरी आईडी पे लाइक बड़े कम आते हैं। अरे सर जी, मैं कहता हूँ मेरे सांप की भी साथ में रख लो, ये पाउट बड़े अच्छे बनाता है। तो प्राउड के बाउल जैसे आदमी पीछे रह। आइए थोड़ा ऐसे करके लेते। दे स्टॉप इट,
देखिए अगर आप इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्यों ये वाली पुलिस तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही? दूसरी पुलिस बुलाने जा रही हो? ओके, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। ओह, हेलो हेलो, कमिश्नर सरला गुलाटी स्पीकिंग। हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। सरला तुम कैसे आ गई? तुम तो हमारे साथ थी। कानून किसी का दोस्त नहीं होता। वाओ, इतना पोर्टेबल कमिश्नर। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर मोहतरमा, आपके लिए केस है मेरे पास। क्या? एक बच्चे का ना डायपर खो गया, आप ढूंढ देंगी? OMG मैम, ये किस तरह आपसे बात कर रहे हैं? आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम पुलिस में हो, अपना आईडी दिखाओ। मैं सोनी पे हूँ, CID दिखाऊं? एक्सक्यूज मी मैम, ये इतना बुरा सलूक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं मर्दों का लिहाज रख रही हूँ, इसीलिए आप एक एक की चेकिंग होगी। दूल्हे चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। आपको शर्म नहीं आती है? एक दूल्हे से आप दहेज मांग रही हैं? हाँ। नहीं नहीं, लाइसेंस मांग रही है। नहीं, ये अभी लाइसेंस मांग रही हैं, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मांगेंगी, फिर पता नहीं और क्या क्या मांगेंगी। तुम रहने दो। मैं रहने कैसे दूं? मैं रहने लाई नहीं हूँ तो रहने कैसे दूं? गहने लाई हूँ, गहने चाहिए तो दे सकते। तुम चुप रहो। चलो अपना लाइसेंस चेक करवाओ। लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो साहब के पास है। रहने दो। नहीं, वो भी कैसे रहने दे? वो रहने लाए। चुप करो वरना मैं। और हाँ अंग्रेज, चलो तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। सुनो कमिश्नर साहब, मुझे भी आपसे एक पूछताछ करनी है। क्या? आपसे किसने कहा था ये कॉस्ट्यूम पहन के आने को? मतलब तुम अकेली सारे पैसे कमा लोगे? नहीं, मैं ये पैसे हम लोग ऐसे नहीं कमा रहे हैं, हम लोग जीजा जी के लिए कमा रहे हैं। और इस नेक काम में जो भी चंदा इकट्ठा होगा हम सब मिलके बियर पियेंगे। देखिए, हम सब ने आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है। अब आप लोग निकालिए पुलिस की फीस। एक्सक्यूज मी, पुलिस की कौन सी फीस? क्यों, डॉक्टर की फीस हो सकती है, पुलिस की फीस नहीं हो सकती? डॉक्टर तो इलाज करता है। तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं, निकालिए फीस। एक मिनट, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं नहीं, मोटी इलायची होगी। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो टॉयलेट वहां पर है, अगर गड़बड़ लग रहा है ना। एक मिनट, टॉयलेट से याद आया, वो जीजा जी नहीं नजर आए, कहाँ हैं? 1 मिनट, जीजा इधर है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि किसी कमिश्नर की बातों में आकर तुम लोगों का ईमान तो नहीं डोलता। तो फिर आपको क्या लगा? मतलब डोलता है भाई, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। यही है वो ईमानदार इंसान जिसकी वजह से आप सबके टिकट कैंसिल हुए हैं। ओह। ऐसे कदम पकड़ो, तोड़ना तोड़ दो, ले जाओ, नहीं तो फेंक दो। एक मिनट। पकड़ो। जीजा, हाँ, क्या हुआ? जीजा। मजा देखने दो भाई। हाँ, कपूर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? करो। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूं। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। हाँ तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर उसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे, गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कपूर तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है, पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया, और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया है, पागल। प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कपूर ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो,
ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे लिए देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी दो मैं। किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति, और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और? हैं? क्यों क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर पापा। मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना, तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक पत्ती, ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद बिलाव जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कपूर नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूं, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे 1 बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ। अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल। फटाफट।